हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गायनेकोलॉजी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज़। अम्बिलिकल कॉर्ड की जो एवरेज लेंथ है वो कितनी होती है? ए 50 सेंटीमीटर, बी 52 सेंटीमीटर, C 51 सेंटीमीटर and D 80 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी एवरेज लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है? ए हेपेरिन, बी मॉर्फिन, सी नैलेक्सोन एंड डी वाफरिन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हेपेरिन। जो हेपेरिन रहता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए प्रेगनेंसी में हेपेरिन सेफ होता है, वो दिया जा सकता है। बट अदर जो मेडिसिन है वो नहीं दी जा सकती क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ प्रेग्नेंट मदर विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन। एक प्रेग्नेंट मदर है जिसे क्रोनिक हाइपरटेंशन है, उसे हम ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है एटिनॉल, बी डायजेपाम, सी मैग्नीशियम सल्फेट जिसे हम MgSO4 भी कहते हैं, एंड डी मिथाइल डोपा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी मिथाइल डोपा। एटिनॉल भी बीपी में यूज़ होती है, बट यदि प्रेग्नेंट लेडी को हम ये देंगे तो इससे जो बेबी है उसमें रिटार्डेशन हो जाएगा, उसका इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, IUGR जिसे बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। जो डायजेपाम है ये नींद के लिए यूज़ होती है, ना कि हाइपरटेंशन के लिए। हमें क्वेश्चन में बोला गया है हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करना है, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। और जो MgSO4 है ये प्री एक्लेम्पसिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। सो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मिथाइल डोपा। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन ए मदर ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक डिजीज़ होती है जो हमें बच्चे में दिखाई देती है। तो हमें ये यदि जब मदर प्रेग्नेंट है उस समय ही पता करना है कि यदि बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है कि नहीं। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्शन है अल्फा फीटोप्रोटीन, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी एल्कलाइन फॉस्फेट एंड डी अमाइनो एसिड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा फीटोप्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है। जब मदर प्रेग्नेंट रहती है तो जो उसके ब्लड में पाया जाता है, मदर का जो सीरम रहता है, मदर के सीरम में पाया जाता है अल्फा फीटोप्रोटीन। ये लिखा है अल्फा फीटोप्रोटीन। अब ये क्या करता है, ये इजीली डिटेक्ट हो जाता है एक तो मदर के सीरम में, और इसके द्वारा हमें पता चलता है कि बेबी में कुछ डिफॉर्मिटीज है या नहीं। यदि इसका लेवल हाई होता है, मतलब जो इसका नॉर्मल लेवल है, यदि ये उससे हाई में होता है तो जो बेबी में हमें प्रॉब्लम दिखाई देगी वो होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कब दिखाई देगी? जब अल्फा फीटोप्रोटीन हाई लेवल पे होगा। बट यदि अल्फा फीटोप्रोटीन कम पाया जाता है मदर के सीरम में, उसका जो नॉर्मल लेवल है वो उससे कम है, डिक्रीज हो रहा है, तो जो हमें बेबी में सिंड्रोम होगा, मतलब जो भी डिजीज होगी वो होगी डाउन सिंड्रोम। मतलब जब मदर प्रेग्नेंट है तो हम उसके मदर के ब्लड के जो सीरम रहते हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि बेबी में कुछ डिफॉर्मिटीज़ है या नहीं। तो उसमें एक प्रोटीन रहता है अल्फा फीटोप्रोटीन, उसके द्वारा यदि उसका नॉर्मल लेवल है तो दैट मीन्स ऑल गुड। बट यदि अल्फा फीटोप्रोटीन हाई लेवल पे है दैट मीन्स कि बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। और यदि अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज हो रहा है, उसका जो लेवल है वो कम हो रहा है, इट मीन्स बेबी में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, fetus get nutrition supply through
जो फीटस रहता है उसे न्यूट्रिशन इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा मिलता है? ऑप्शन ए अम्बिलिकल कॉर्ड, बी प्लेसेंटा, सी एमनियोटिक फ्लूइड एंड डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा रहता है उसके द्वारा ही फीटस को सारी न्यूट्रिशन मिलती है। अब यहाँ दिया है ऑप्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड। हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ, तो इसकी लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। अब हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें होती है 2 आर्टरी 1 वेन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है अम्बिलिकल कॉर्ड के कंटेंट का। तो इसमें होती है 2 आर्टरीज एंड 1 वेन और इसकी लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन सी हमें दिया है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या काम करता है? जो बेबी रहता है ये बेबी के चारों ओर रहता है, बेबी को सेफ रखता है, किसी इंजरी होने से बचाता है। ये नॉर्मल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम पॉलीहाइड्रोमिनियोस कहते हैं, और यदि ये नॉर्मल वॉल्यूम से कम होता है तो हम ओलिगोहाइड्रोमिनियोस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज? ऑप्शन ए पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी फंडस ऑफ यूट्रस, सी एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस एंड डी फैलोपियन ट्यूब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। बट यदि इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है हम ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पे ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ से ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो जब ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो ये किस साइड होना चाहिए? एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे। बट यदि ये इम्प्लांट यहीं पे हो जाता है फैलोपियन ट्यूब पे, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है। वैसे तो कहीं भी इम्प्लांट होता है, बट जो मोस्ट कॉमन साइट है वो इम्प्लांटेशन की है फर्टिलाइज्ड ओवम की एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। बट यदि इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो गया है तो हम उसे बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बीइंग पंपिंग इट्स ओन ब्लड? कौन से वीक में जो फीटल का हार्ट है वो अपना ब्लड खुद पंप करने लगता है? ऑप्शन ए 3rd वीक्स, बी 4th वीक्स, सी 5th वीक्स एंड डी 6th वीक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4th वीक्स। 4th वीक्स में जो फीटल हार्ट रहता है वो अपना ब्लड खुद पंप करने लगता है। यहीं हम देखिए जो हार्ट साउंड रहता है वो 22 डेज ऑफ गेस्टेशन का जो 22 डेज रहता है, 22वां दिन रहता है, उस दिन हमें हार्ट साउंड सुनाई देता है। इसके अलावा जो किडनी का डेवलपमेंट भी 4th वीक में स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हार्ट ब्लड को पंप करना 4th वीक में स्टार्ट करता है, वैसे ही किडनी का डेवलपमेंट भी 4th वीक में स्टार्ट हो जाता है। बट जब किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली जो उसमें से यूरिन आउटपुट हमें दिखाई देगा वो उसके कुछ टाइम बाद दिखाई देगा, तो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट यूरिन। किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है 4th वीक में, बट जो यूरिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा वो 6 to 10 वीक्स में स्टार्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज? प्रेगनेंसी में माँ के द्वारा जो फीटल का एक्टिव मूवमेंट रहता है वो जो फील करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के द्वारा फीटल के मूवमेंट्स को फील करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बलोटमेंट, बी इंगेजमेंट, सी क्विकिंग एंड डी लाइटनिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्विकिंग। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसमें ये फीटल मूवमेंट हमें सुनाई देते हैं 18 to 20 वीक्स में, बट जो मल्टीपारा होती है उसमें हमें ये 15 to 70 वीक्स में उस मदर को फील हो जाएंगे। सो हमारा राइट आंसर है क्विकनिंग। क्वेश्चन नंबर 10,
ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट ए fetal distress, B post maturity, C breech, and D IUD intrauterine death. So right answer is option B post maturity. एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रीनिश येलो कलर है तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि पोस्ट मैच्योरिटी जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो कैसा रहता है, क्लियर रहता है, ठीक है। बट यदि अब ये क्लियर है, बट यदि इसमें हमने देखा ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, जो क्या किसको इंडिकेट करेगा, फीटल डिस्ट्रेस को करेगा। यदि एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर का है तो वो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को इंडिकेट करेगा। यदि वो डार्क ब्राउन कलर में है तो वो आईयूडी को इंडिकेट करेगा। बट ओनली यदि डार्क कलर में है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ओनली डार्क कलर में है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट कर कंसील्ड हेमरेज को। कंसील्ड हेमरेज को ये इंडिकेट करेगा।